अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जिस जिस मनुष्य का, जिस जिस भगत का अपने भगवान पर सच्चा विश्वास होता है, तो भगवान भी उस भगत की लाज रखते हैं। हमेशा सुख और दुख में उस भगत के हमेशा साथ रहते हैं और उस भगत की साथ हमेशा रहकर, उसके साथ रहकर उसे उस पर अपना आशीर्वाद जो है बनाए रखते हैं। और जो भी भगत सच्चे दिल से अपने प्रभु को याद करता है, तो भगवान भी अपने भगत के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। गुरुमुखों, अगर देखा जाए, बहुत से हमने संतों महापुरुषों के इतिहास पढ़े हैं और हमने यही देखा कि संत महापुरुष जो होते हैं, जीव का कल्याण चाहते हैं। जीव का वह चाहते हैं कि कल्याण हो, जीव अच्छे तरीके से भक्ति करे और जो जीव की सच्ची और असली पूंजी है, नाम की कमाई, वो भी करें। तो गुरुमुखों, एक बार की बात है, यह जो चीज़ है, जो कथा है, जो आज हम श्रवण करेंगे, यह गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी, पंचम पातशाही महाराज जी के ज़माने की है। उनका एक भगत था, कटारू। वह जो भगत था उनका, वह इतना प्रेमी था, हर समय अपने प्रभु के चरणों में लीन रहता था। अपना ध्यान, अपनी सूरत को गुरु महाराज जी के चरणों में लगाए रखता था। एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार कटारू को वचन फरमाए गए गुरु महाराज जी ने कि जाओ, इसी तरीके से भजन बंदगी करते रहो और संसारिक कार्यों को भी करते रहो, लेकिन अपने मन को हमेशा जो है भजन बंदगी, नाम के सुमिरन में लगाए रखो। और कटारू जो था, उनकी आज्ञा मान के एक शहर काबुल में गया। काबुल एक शहर है जहाँ पर वो कटारू गया। वहाँ पर जाने के बाद जो काबुल का राजा था, उसने सुना कि ये जो कटारू है, ये गुरु अर्जुन देव महाराज जी का सच्चा भगत है, गुरु भगत है। तो ये जो चीज़ थी, वहाँ के राजा ने सुनी। वहाँ के राजा ने सोचा, तो क्यों ना ये गुरु भगत है और गुरु का सच्चा भगत है, तो मैं अपनी जो मोदी मिल है, जो मिल है, वो इन्हें दे देता हूँ ताकि ये उसको संभालें। और क्योंकि ये गुरु भगत है, ये ईमानदार भी होंगे, अपने काम के प्रति सच्चे भी होंगे और एक मैं इन पे विश्वास भी कर सकता हूँ। तो ऐसे में वहाँ के राजा ने कटारू को बुलाया और उन्हें कहा ये मिल संभालने के लिए। कटारू जो था, कटारू ने जो था, राजा का जो था, राजा ने जो उसे मिल संभालने के लिए कहा था, कटारू ने हाँ कर दिया। और कटारू अगले दिन से जो थी मिल को खोला, अच्छे से वहाँ पे चीज़ों को संभाला और जो भी ग्राहक आता, उस ग्राहक से जो भी पैसा कमाया जाता था, वो राजा को पहुँचाता था और अपना ईमानदारी से प्रभु का नाम सुमिरन करते करते दुकानदारी चला रहा था। और ऐसे करके राजा भी प्रसन्न था कि कितना सच्चा जो है भगत है, और राजा को उस कटारू पर जो था विश्वास था। ऐसे में अब हमने सुना ही है कि जब इंसान तरक्की करता है, तो जो उसके जो आसपास के लोग होते हैं, कुछ जलने वाले लोग भी होते हैं, वो उसकी तरक्की को देखकर जलते रहते हैं और वो किसी न किसी तरीके से उसको नीचा गिराने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में कटारू की तरक्की को देखकर, कटारू का जो स्वभाव था इतना अच्छा था गुरु, तो उसको देखकर लोग प्रभावित हुए और उसकी दुकान पे भीड़ से भीड़ भरने लग गई। तो उसी समय साथ में एक दुकानदार था, वह उसकी दुकान पर भीड़ देखकर जलने लगा। तो अगले दिन क्या हुआ, जो दुकानदार था वो कटारू की दुकान पर आया। कटारू अपना नाम सुरती
नाम ध्यान में लगा हुआ था, गुरु की भक्ति में लगा हुआ था और अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तो उसने कटारू को कहा जो कि मेरी दुकान पर ग्राहक आया हुआ है, मुझे वो बाट चाहिए। बाट मतलब जो चीज़ जो ना तोलते नहीं है, जिसको हम तोलते हैं उसे हम कहते हैं, क्योंकि मेरा जो है वो बाट वो खराब हो रखा है। तो ऐसे में वो जो तोलने वाला था, वो दुकान जो कटारू था, वो वहाँ बैठा हुआ था, प्रभु के नाम में अधीन था। तो उसने दूर से उसे इशारा करा कि जाओ ले जाओ। तो वह लेके गया। थोड़ी देर बाद जो था, वही सेम जो तोलने वाला होता है, वो लेकर, जो दुकानदार लेकर गया था, वापस कटारू को दे दिया। लेकिन वो 5 पैसे कम था जो उसका वजन। उसने एक डुप्लीकेट जो था, एक नकली जो था, एक वैसा ही तोलने वाला सेम बना लिया, जो कि 5 पैसे काम, 5 तोला जो था ना, 5 पैसे कम था। और वही सेम का सेम जो था कटारू को दे दिया। कटारू को तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ इस तरीके से है, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। और फिर उसी तरीके से जो भी लोग उसकी दुकान पर सामान लेने आते थे, तो उसी को तोल के उससे पर देता रहता था। तो उसी समय ऐसे चलता रहा। तो जो पास का दुकान, पड़ोसी दुकान वाला था, उसने राजा को जो थी, कटारू की जो थी, शिकायत कर दी कि ये देखिए राजा, जिस कटारू पर आपको बहुत सच्चा विश्वास था, अंधविश्वास था, कि आपको इस पर ऐसा विश्वास था कि जो कभी टूटता नहीं था, देखिए आज ये कितनी जो है बेईमानी से लोगों को चूना लगा रहा है। तो ये बात सुनकर राजा के तो होश उड़ गए। राजा को तो तब भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। तो राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है फिर। अब राजा जो था, प्रजा का तो सब सुननी ही पड़ती है राजा को। तो राजा ने क्या किया, दरबार में कटारू को बुलाया और उस दूसरे दुकानदार को बुलाया। दोनों का जो बाट था तोलने वाला, जो कि पूरा बिल्कुल सही था, दोनों को मंगवाया। कटारू ने जब यह बात सुनी, तो कटारू को जब पता चला कि ऐसे मेरे पे इल्ज़ाम लगा, कटारू ने कहा, सोचा कि जब वो बाट उसने देखा, तो कटारू समझ गया था कि ये तो मेरा बाट है ही नहीं। तो ऐसे में कटारू क्या करता, उस टाइम बोलता पूरी प्रजा के सामने कि ये मेरा बाट नहीं है, तो लोग तो यकीन ही नहीं करते। तो उस समय कटारू ने सच्चे मन से अपने प्रभु को याद किया, अंतर ध्यान होकर लीन हो गए। जो दोनों का जो बाट थे, उस दूसरे दुकानदार को कटारू का तराजू पे रखा गया। तराजू पे रखा गया तोलने के लिए कि किसका बाट कम है, किसका बाट ज़्यादा है। उससे पता चल जाता कि कौन कटारू जो है ईमानदार है या बेईमान है। तो ऐसे में क्या हुआ, जब दोनों बाट को रखा गया, तो देखा कि तराजू का पलड़ा जो था, वो तो बिल्कुल भारी, वो तो बिल्कुल इक्वल है, बराबर है वो। फिर वो जो दूसरा पड़ोसी था, वो चिंतित, हैरान और परेशान हो गया। उसने सोचा कि यार ये कैसे हो गया, मैंने तो 5 पैसे कम बांट दिया था इसे, तो ये क्या हो गया, ये बराबर कैसे आ रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या किया जाए कि ये बराबर जो है वो ना आए। तो उसने सोचा, तो ऐसे में क्या किया, उसने जो थे बाट था वहाँ से पलटा के जो था, जो पहले वाला बाट था उसको उधर रख दिया और दूसरे बाट को वहाँ पर रख दिया। उसने बाट को पलटा के वहाँ पर रख दिया। फिर भी देखा तराजू तो बराबर है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो था, कटारू ने आंखें जब खोली तो देखा ये ऐसे चीज़ है। कटारू ने जब ये चीज़ देखी, तो राजा ने भी कहा, अब प्रत्यक्ष को परिमाण का क्या सबूत, क्या ज़रूरत है। कि उसने दूसरे दुकानदार को बोला, राजा ने, कि देखो तुम्हारे सामने है कि दोनों बराबर हैं। ऐसे में कटारू ने अपने मन ही मन यह जो था सोचने लगे और भगवान को याद किया। तो उस समय जो भगवान थे, श्री अर्जुन देव महाराज जी मंदिर में जो थे सत्संग कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, वहाँ से एक 5 पैसे का सिक्का था, वो उठाया और अपनी एक हाथ पर रखा और अपने दोनों हाथों की भुजाओं को, दोनों हाथों को तराजू के बराबर कर लिया। जब वह एक, पहले तो सीधे हाथ पे सिक्का रखा जहाँ पे जो उसका था, जहाँ पे वो था, उसका बाट रखा गया। फिर जब उसने बाट को पलटाया, तो उधर उसका बाट सिक्का रख लिया दूसरे हाथ में। तो ऐसे में यह लीला देखकर जो कटारू मन ही मन में देख रहा था कि प्रभु ने मेरे लिए इतना करा, मेरी जो थी इज्जत रखी। और उस समय जय जयकारे लग रहे थे राजा के महल में कटारू की ईमानदारी के प्रति।
और कटारू ने सोचा कि यह तो प्रभु की जय जयकार है। तो किस तरीके से श्री अर्जुन देव महाराज जी ने कटारू की जो है लाज रखी भरी सभा में। तो इसी प्रकार गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि हमें भी अपने प्रभु पे सच्चा विश्वास और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। कहते तो हम सब है कि हमें अपने प्रभु पर विश्वास है, लेकिन थोड़ा सा दुख आता नहीं कि हम अपने प्रभु से हमारा विश्वास टूट जाता है, हट जाता है, बिछुड़ जाता है। तो गुरुमुखों, तात्पर्य यही है कि हमें अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना सीखना। आज्ञा और मौज का मतलब क्या है? आज्ञा और मौज का मतलब है कि जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, अगर वो आपके अनुकूल नहीं चल रही, जब हम एक ये वर्ड कह देते हैं कि श्री गुरु महाराज जी आपकी आज्ञा और मौज, तो हमारे मन की जो परिस्थिति होती है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाती है। तो गुरुमुखो, सारा खेल मन का ही है, मन को ही तो साधना है, क्योंकि अंदर की जो दुनिया हमें दिखा रही है बाहर भी हमें वैसा ही लग रहा है। तो इसी तरीके से हमें प्रभु पर विश्वास रखना है, उनकी आज्ञा और मौज में चलना है। जिस तरीके से कटारू का अपने प्रभु पर, गुरुदेव पर अटूट विश्वास था, उसी प्रकार हमें भी अपने श्री परमहंस दयाल जी पर अटूट विश्वास होना चाहिए। और हमारा अगर अटूट विश्वास होगा तो प्रभु हमारे हमेशा अंग संग रहेंगे। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है और उन पर विश्वास रखना है, जिससे हम इस भवसागर से भी पार हो जाएंगे, हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।